में जीत हासिल की थी। तुर्बे विपक्ष मैच खेला गया था बामणडोंगरी और बामणडोंगरी टीम को उन्होंने परास्त किया। तर इथे गोकुल साहेबांचा इथे स्वागत केला जाईल। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते खऱ्या अर्थानं आमच्या स्पर्धेचे आयोजक मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल। गोकुल शेट यांचा खऱ्या अर्थानं आपण आलात या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर दोनों भी टीमों ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और यहाँ पर देखेंगे अब ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए। जीतेंगे तो सीधा सुपर 8 में सांबाली टीम के खिलाफ अंतिम दिन में बिल्कुल आपको खेलने का मौका मिलेगा। पहले टॉस जीता KDH आदित्य 11 वाकिलवाड़ा टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए कुमार 11 तुर्बे टीम की ओर से ये दोनों भाइयों की जोड़ी यानी कि नमित पाटिल और रोनित पाटिल की ये जोड़ी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है नमित, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रोनित, गेंदबाज है यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर दर्शन पाटिल, अच्छे ऑलराउंडर है। सूरज का साथ उनको गेंदबाजी में है, लेफ्ट हैंड बॉलर। तो विकेट हैट्रिक पद्माकर पाटिल साहब इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस गेंद को बेहतरीन अंदाज से मोड़ा, हवा का फायदा लेते हुआ गेंद वन बाउंस ओवर द रोप, सीमा रेखा के पार, कवर पॉइंट सीमा रेखा के पार, 4 रन। तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से अपना खाता खोला टीम के पारी का श्री गणेश करते हुए यहाँ पर रन संख्या बनी है बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 4 रनों कर। अच्छी बल्लेबाजी पहले ही शुरुआती ओवर में अटैकिंग मूड में नजर आते हुए और ये इसीलिए जाने जाते हैं खिलाड़ी, कम गेंदें ज्यादा रन और उसी अंदाज से यहाँ पर अपने टीम के लिए एक इजाफा देते हुए 4 रनों के साथ अपनी शुरुआत करते हुए प्रेशर यहाँ पर डालने की कोशिश बिल्कुल करते हुए गेंदबाज के ऊपर। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, खुद को ग्रोथ पर फोकस करो। यहाँ पर फोकस करना होगा अपने कमबैक की तरफ। इस बार स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई चौका आने के बाद अपने आप को यहाँ पर काबू में रखते हुए गेंदबाज बिल्कुल नमित को थोड़ा सा बीट कर दिया और डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 4 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम मैच, दर्शक भी काफी कचाकच है इस मैच को देखने के लिए, लेकिन देखेंगे किसका पकड़ा भारी होगा। स्लोवर किया था इस गेंद को, हल्के हाथों से टैप किया, फील्डर आएंगे 30 यार्ड सर्कल में, ओवर थ्रो जिसका फायदा शायद मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ही कुछ दौड़ गए थे बल्लेबाज यहाँ पर रोनित पाटिल, आगे ज्यादा दौड़े थे उसकी वजह से पीछे मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ध्यान नहीं था। लेकिन क्रिकेट है, आपको एक एक रन के ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। कहाँ पर गलतियां होती है, इन गलतियों को निश्चित तौर पर जब ओवर थ्रो होते हैं गलती से तो उस ओवर थ्रो का फायदा भी बल्लेबाज को लेना बहुत जरूरी होता है। तो रन बटोरेंगे एक रनों की मदद से। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, पावर प्ले का ये इंपॉर्टेंट ओवर। पावर प्ले के ओवर में अगर आप ज्यादा रन बनाने में माहिर होते हैं तो शायद एक बड़ा टारगेट आप बनाने की कोशिश भी और बड़ा टारगेट भी सेट कर सकते हैं। इस बार अच्छा संपर्क हुआ है बैट का, गेंद बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार, अंपायर का इशारा यहाँ पर आएगा 6 रन। बिल्कुल शानदार 6 रन। इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रनों के ऊपर। एक छक्कों ने यहाँ पर विकेट कीपर बिल्कुल प्रतीक को यहाँ पर आना पड़ा समझदारी की बातें बताने के लिए। सड़क कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आपके सामने आएगा। एक तरफ लग रहा था कि थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन चौकों के साथ शुरुआत की थी बल्लेबाज नमित ने, उसके बाद डॉट बॉल आई, उसके बाद सिंगल आई और इसके बाद ये लंबा 6 बल्लेबाज रोनित पाटिल के बल्ले से 600 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। और ये लय भी अच्छा भी होता है जब आप पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज बनाते हो। इस बार भी शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर थे वहां पर, कैच क्यों नहीं लपक पाए। रनआउट का मौका था लेकिन एक एक्शन में थ्रो नहीं कर पाए। तब तक यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज के अंदर सुरक्षित रहेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों भाइयों के बीच में और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 12 रन। अंतिम गेंद बची, अंतिम गेंद के ऊपर यदि कोई बड़ा शॉट मिलता है तो स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी कुमार 11 तुर्बे टीम की। फिर भी 12 के अवसर से अगर चल पाती है तो 50 रन आसानी के साथ बना सकती है और गेंदबाजी के आधार पर इस मुकाबले को बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है, जब सेकंड इनिंग्स में उतरेगी वाकिलवाड़ा टीम, मजा आएगा मुकाबले में। अंतिम गेंद थी इस ओवर की, लॉफ्टेड शॉट है ये, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है और इसी के साथ यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। अंतिम गेंद के ऊपर गेंदबाज
दर्शन पाटिल को मिली हुई सफलता और यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ नमित पाटिल बैक टू द पेविलियन। कुमार 11 तुर्बे टीम को लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नंबर वाला माणूस नाही हा साधा, भूमिपुत्र हा कोपरगावचा युवा पुढारी खांदा। थैंक यू डीजे, क्या बात है। बिल्कुल मिथुन शेठ की सुमधुर संगीत, राम पवार साहब की सुमधुर संगीत आपने सुना, लेकिन मंच पर दोस्तों कौन भूलेगा सिद्धिविनायक चषक के दमदार आयोजक बिल्कुल प्रकाश झुगे वहां पर मौजूद है। उनके समेत गोकुल शेठ उनके काफी अच्छे करीबी दोस्त है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल आप मैदान के अंदर देख सकते हैं। A1 की क्वालिटी की जोड़ी है और बिल्कुल काफी अच्छा योगदान देते हुए प्रकाश झुगे साहब आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गोकुल शेठ आपका भी हम स्वागत करते हैं। प्रथमेश कोपर कभी तो हाइकर आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। पहला पावर प्ले यहाँ पर काफी अच्छा घटा दोनों टीमों के लिए, विकेट भी गिरा, एक टीम के लिए रन भी बने और इसी के साथ ओवर नंबर पहला कंप्लीट होता हुआ। सेकंड ओवर प्रगति पथ पर है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऐसे हालातों में अब नमित पाटिल आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल नए बल्लेबाज भूषण पाटिल टीम के सर सेनापति है। व्यावसायिक क्रिकेट में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस खिलाड़ी की और अब ग्रामीण लेवल का ये टूर्नामेंट खेलते हुए पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पारी उनके और से जरूरी होगी। तुर्बे टीम के खिलाड़ियों को अपेक्षा रहती है जब आपकी टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो टीम बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सामने सूरज, राइजिंग स्टार जिसे कहा जाता है, युवा जिगरबाज, और उनके सामने होंगे नवी मुंबई का कोहिनूर यानी कि भूषण पाटिल खेलने के लिए तैयार होंगे। खड़े खड़े मारने की आदत इस बल्लेबाज में है, अच्छे शॉट सिलेक्शन इस खिलाड़ी के पास में है, लेकिन अब देखेंगे फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है। अब पावर प्ले के ओवर भी समाप्त हो चुका है। अब गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे या जिस हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए खिलाड़ी जाना जाता है वो हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करने में क्या माहिर हो पाएंगे। सूरज ने पिछला ओवर काफी बेहतरीन फेंका प्रिंसी 11 शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम के खिलाफ, लेकिन ये ओवर देखेंगे किस तरीके से अपने टीम के लिए हैंडल करते हैं। पहली गेंद दूसरे ओवर की फेंकने के लिए तैयार होते हुए भूषण पाटिल, दूसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार पहली गेंद के ऊपर आउटसाइड एज, बिग विकेट, बड़ा झटका मिलता हुआ। अपेक्षा थी आज थोड़ी सी दिन भर थकान महसूस कर रहे थे और उसी की वजह से थोड़ी सी खेल में निराशाजनक कामगिरी होती हुई और बिल्कुल यहां पर और एक बड़ा झटका सूरज ने सफलता दिला दी और तुर्बे टीम को लगता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका। थैंक यू। लगातार 42 डेज यानी कि 42 दिन लगातार मैच खेल रहे और बिल्कुल थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान भी देना बहुत जरूरी होगा। बहुत सारे क्रिकेट अभी भी बैलेंस है लेकिन अच्छे क्रिकेटर हैं बिल्कुल भूषण पाटिल। लगातार 42 दिन टूर्नामेंट खेल रहे हैं लगातार और ये थोड़ी सी थकान उनके चेहरे के ऊपर नजर आती हुई। विकेट गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिला सूरज को और इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या रुकी हुई। यहाँ पर 12 नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए अजीत स्ट्राइक इन पर, डाउन स्ट्राइक इन पर यहाँ पर रोनित, उनको आप देख सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर सफलता, लाजवाब लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई, गेंदबाज सूरज पाटिल के माध्यम से राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार अच्छी गेंद लेकिन उससे ही बेहतरीन स्ट्रोक है। फील्डर है लॉन्ग ऑफ में वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग होती हुई लालचंद गामन के माध्यम से। तब तक एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है यहाँ पर 13 रनों के ऊपर। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। वो इरादों में दम रखना अब जरूरी होगा क्योंकि 2 विकेटें इंपॉर्टेंट नमित पाटिल और भूषण पाटिल की मैदान से बाहर लौटी है। अब पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां बनेगी रोनित पाटिल के कंधों के ऊपर और अजीत के। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने का प्रयास, टैप किया इस गेंद को, शॉट मिड ऑफ में फील्डर आएंगे 38 सर्कल में, अच्छी फील्डिंग होती हुई। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 रन से यहाँ पर आगे बनाते हुए 14 रनों के ऊपर। स्थिति थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, पहले 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद प्रेशर लगातार बन रहा है कुमार 11 तुर्बे टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन कम से कम 40-45 के भीतर स्कोर को आगे जाकर सेट करना होगा ताकि सेकंड इनिंग्स में इन दोनों को आपकी गेंदबाजों को एक अच्छा संघर्ष करने का मौका मिले और इस मैच में थोड़ा सा तब्दील कर सके। इस बार मौका बनेगा
कप्तान किरण है गेंद के नीचे, माजी वाइस कैप्टन आज कप्तानी लालचंद गावन के कंधों के ऊपर सौंपी है, आज वाइस उप कप्तानी करेंगे और बिल्कुल शानदार फील्डिंग होती हुई विकेट नंबर और एक गिरता हुआ और बिल्कुल यहाँ पर तीसरा करारा झटका तुर्बे टीम को। लोक हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी, लोक हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी, हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी, लोक हौसेन थैंक यू डीजे। एक बार वागिलवाड़ा टीम की अब नजर डालेंगे तो भूतपूर्व कप्तान यानी कि जीवन गावन टीम मैच में नजर नहीं आ रहे, शायद वो भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आज देखेंगे उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन ना बेहतरीन क्रिकेट खेला है आदित्य KDH 11 वागिलवाड़ा टीम ने। न्यू बैट्समैन कौशल पाटिल बिल्कुल यहाँ पर कप्तान है कुमार 11 तुर्बे टीम के, लेकिन कौशल्य को अपना यहाँ पर स्किल्स दिखाना होगा, देखेंगे किस तरीके से पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए। तो गेंदबाज तैयार, आते ही बड़ा शॉट यहां पर खेला है, सूरज अपने फॉलो थ्रू में रोकने में नाकामयाब, लेकिन विकेट जाएगा रनआउट के तौर पर, विकेट नंबर गिरता हुआ चौथा। क्या कमाल की गेंदबाजी, उससे बेहतर फील्डिंग नजर आती हुई आदित्य 11 KDH वागिलवाड़ा टीम के खिलाड़ी सत्यवान के माध्यम से, और उतना ही बेहतरीन कलेक्टिंग किया विकेट कीपर प्रतीक ने, और इसी के साथ ये चौथा करारा छटका कुमार 11 तुर्बे टीम के कप्तान बगर खाता खोले कौशल्य पाटिल। बैक टू द पेविलियन। डबल 89 नंबर वाला आयांश एंटरप्राइजेस वाला पनवेल तालुक्यात फेमस हाय, गावच्याचं कोली कोपर हाय, हे मिथुन शेठ पाटील आयांश स्पोर्ट्स संघाचा स्पॉन्सर हाय, अरे स्पर्धेमध्ये त्याच्या जोडी। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हालात थोड़े से बिगड़े, लेकिन इन हालात को काबू में रखना अब होगा कुमार 11 तुर्बे टीम के बल्लेबाजों को। हेमंत पाटिल स्ट्राइक एंड बल्लेबाज, रोनित है जब तक मैदान में तब तक उम्मीदें बनी रहेगी। यहाँ पर अच्छी गेंद, बेहतरीन कमबैक। इस ओवर की बात करेंगे तो 2 रन यहाँ पर खर्च किए इस गेंदबाज ने और 2 इंपॉर्टेंट विकेट इनके नाम पर। बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति, और इसी के साथ बात करेंगे ओवर नंबर यहाँ पर दूसरा हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुमार 11 तुर्बे टीम की रन संख्या पहुंची है यहाँ पर 7.00 के औसत से 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऋषि मंगेश थैंक यू डीजे। मजबूत स्थिति में गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई नए बॉलर भागेश सुरते गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद के साथ निकलता है। क्या अब कई ऐसा सूरज होगा जो यहाँ पर पूरी उम्मीद के साथ अपनी टीम को यहाँ पर आगे के सफर तक ले जाएगा, जहां पर जरूरत है कुमार 11 तुर्बे टीम को। रन संख्या सिर्फ है 14, इंपॉर्टेंट 4 विकेट गंवाए। अब उम्मीद होंगी यहाँ पर रोनित पाटिल के बल्ले से कि बड़े शॉट्स इनके बल्ले से निकले और एक सेट टारगेट खड़ा कर सके। यहाँ पर शॉट अच्छा है, गैप बड़ी है, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा यहाँ पर आएगा, 4 रन। से यहाँ पर तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज रोनित पाटिल का बल्लेबाजी का विश्लेषण है। 4 गेंदों का सामना किया इन्होंने और 12 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए इस चौकों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 18 रनों के ऊपर। अच्छा एफर्ट अपनी टीम के लिए देते हुए सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं वागिलवाड़ा टीम के गेंदबाजों के सामने 2 हाथ करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर वहां पर आते हुए बहुत दूर से स्क्वायर लेग के रीजन में से फील्डर आएंगे वहां पर उठाने के लिए, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। तीसरे की कोशिश, मामला बनेगा या नहीं, लाउड अपील, लेकिन सीधा कॉल रेफर किया तीसरे अंपायर की तरफ। देखेंगे डिसीजन अब किसके पास होगा। तो बिल्कुल देखेंगे यहां पर डिसीजन किसके फेवर में जाएगा। रिस्की रन तो जरूर था, लेकिन कॉल था यहां पर साथी पार्टनर हेमंत का।
तो बिल्कुल रन बने हैं टोटल 2। तीसरे की कोशिश में विकेट जाएगा या नहीं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल
इट्स बैट्समैन आउट, रन आउट के तौर पर तीसरे के लिए कॉल था। शायद यहाँ पर हेमंत पाटिल का 2 रन आसानी से बने थे, लेकिन विकेट जाएगा मैदान से बाहर। रन संख्या बनी है इन 2 रनों की मदद से 20 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल रितेश नाइक साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे, जरा हिम्मत से तो चलो, अच्छे अच्छे भी सर झुकाएंगे। यहाँ पर वाघेली वाला टीम क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रन संख्या बनी है इन 2 रनों की मदद से टोटल 20 रनों के ऊपर। नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आते हुए राहुल कामले खेलने के लिए तैयार होंगे। बागेश सुरते गेंदबाजी के मार्ग पर पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका बटोरा था, उसके बाद 2 रन आए थे। तीसरे के लिए कोशिश की थी, वहां पर रन आउट होकर बल्लेबाज लौटे मैदान से बाहर। और लालचंद गावन की क्या कमाल की फील्डिंग नजर आती हुई बागेश राइट टर्न राउंड द विकेट से। इस बार शॉट अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ को बीट करती हुई जाएगी सीधा बाहर 6 रनों के लिए। निर्णायक छक्का यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज राहुल कामले के बल्ले से गेंद सीमा पर 6 रन। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव। थैंक यू डीजे। बल्कि इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 26 रन। अब तो उड़ान भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। व्हाट ए बैटिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आते ही 600 की स्ट्राइक रेट से खेलना यहाँ पर पसंद कर दिया बल्लेबाज ने, और बिल्कुल स्कोर को मात्र पारी को आगे बनाते हुए 26 रन। 3 गेंदों का खेल, यानी कि कुल मिलाकर बात करेंगे 9 गेंदों का खेल यहाँ पर अभी भी जारी होगा। ये बैकफुट पर गए, जगह बनाई, शानदार स्ट्रोक, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। चौकों की बात आता हुआ ये शानदार चौका, गेंद सीमा पर 4 रन। ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली, दिवा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली, दिवा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली। धन्यवाद डीजे। यहाँ पर भागेश की गेंदबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं। भागेश ने पिछले मुकाबले में खेलते हुए वहां पर भी ट्रॉम्बे टीम के खिलाफ काफी महंगी गेंदबाजी की थी, 20 रन दिए थे अपनी गेंदबाजी में। और यहाँ पर इस ओवर की भी बात करेंगे तो अभी तक टोटल 16 रन यहाँ पर खर्च करते हुए यहाँ पर खराब फील्डिंग हुई, जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को सत्यवान के माध्यम से। खराब फील्डिंग, लेकिन तब तक बल्लेबाज 2 रन चुराते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल 32 रनों के ऊपर। अब जाकर लग रहा है कि यहाँ पर हालात के ऊपर निश्चित तौर पर काफी नियंत्रण पाते हुए, हालात वो न रखे जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखे जो हालात को बदल दे। और इन हालातों को बदलते हुए क्या लाजवाब बल्लेबाजी राहुल कामले के माध्यम से 3 गेंदों का सामना किया, और यहाँ पर 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 रनों की अब तक नाबाद पारी। अंतिम गेंद इस ओवर की, शॉट अच्छा है, स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन यहां पर फील्डर को बीट करती हुई यह भी गेंद जाएगी सीमा पार। अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे, चौका या छक्का। जी हां, यहां पर इशारा आएगा अंपायर का 6 रनों का, और इसी 6 रनों की मदद से एक महंगे ओवर की समाप्ति। इस ओवर की बात करेंगे तो टोटल रन ठोके इस गेंदबाज को 24 रन, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है अब मजबूत स्थिति में है कुमार 11 तुर्बे टीम। विकेट गवाई ये टोटल बात करेंगे 5, आधी सेना सस्ते में लौटी थी, और रन संख्या बनी है 38 रन। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहाँ पर एक महंगे ओवर की समाप्ति, 38 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब अंतिम गेंद यहाँ पर बचा हुआ, जहां पर रोनित पाटिल अभी भी सुरक्षित है, सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, और 7वें नंबर के कमाल के बल्लेबाज है
क्या कमाल के 2 ऑफसाइड में छक्के दागे और बिल्कुल राहुल कांबले ने अपने पारी को संभालते हुए एक अच्छा स्थिति में लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। 50+ अगर रन बनते हैं तो शायद मुकाबले में बहुत मजा आएगा और उसी कोशिश में यहाँ पर लगती हुई कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। बादल की ओर से किसी दिन तो सूरज निकलेगा जरूर, लेकिन सफर जारी रख जिंदगी का, एक दिन तो वक्त बदलेगा जरूर। अब ये वक्त बदलता हुआ, पहले 2 ओवर में बारी थी वागिलवाड़ा टीम की, अब बारी है यहाँ पर बैटिंग करने वाली कुमार 11 तुर्बे टीम की। रोनित स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज सत्यवान पाटिल पहली गेंद फेंकेंगे इस लॉग ओवर में, डेथ ओवर, जहां पर इस डेथ ओवर में अब तो आपको हर गेंद के ऊपर प्रहार नजर आएंगे, लेकिन देखेंगे कि रोकने में कामयाब हो पाएंगे। पहली गेंद घुटने के बल पर खेला, व्हाट अ शॉट, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से 1 बाउंस ओवर द रोप, अंपायर का इशारा, 4 रन। तुझराम पवार जनाबाई पाटील रघुनाथ जितेकर चौघांच्या नावानी गोली कोपर ज्या मैदानी भव्य स्फूर्तीचे चक्र हा केला आयोजित आयांत सोड संघानी भव्य क्रिकेट स्पर्धा केली आयोजित मिथुन शेठ पाटलांनी भव्य क्रिकेट स्पर्धा केली आयोजित राम पवार यांनी। थैंक यू डीजे। बिल्कुल फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए ऑन साइड में 4 खिलाड़ी लगाने का इरादा, शायद ऑन साइड में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, जहां पर ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी थे। जो कवर पॉइंट डीप कवर पॉइंट का खिलाड़ी था उसको बिल्कुल 30 सर्कल के अंदर लाया गया और यहाँ पर एक फील्डर आप ऑन साइड में एक्स्ट्रा डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में यहाँ पर लगाते हुए लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 4 फील्डर ऑन साइड में। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर वहां पर उनको बीट करेगी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, आखिर के क्षणों में छलांग लगाई, बढ़िया फील्डिंग होती है वहां पर, कम से कम अपने टीम के लिए 2 रन तो जरूर बचाए, लेकिन तब तक रोके, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन लेने का और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रनों के ऊपर। मजबूत स्थिति नजर आती हुई अब एक समय लग रहा था कि थोड़ी सी दिक्कतें होगी कुमार 11 तुर्बे टीम को। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत, इस हिम्मत की दाद देनी होगी। ये शॉट अच्छा है, फेवरेट शॉट है इनका और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, लंबा छक्का रोनित पाटिल के बल्ले से लगभग आता हुआ छक्का नंबर 2, 6 रन। वडिलांना बदलाई कुणाचा झोला जब माऊली बसली झोल्या व बैसून झुलरिया खराब क्रिकेट, थैंक यू डीजे। खराब क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पर आदित्य केडीएच वागिलवाड़ा टीम की ओर से। पहले 12 गेंदों में रन थे सिर्फ 14 और आखिर की इन 9 गेंदों के ऊपर, पिछले 9 गेंदों के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है। 36 रन खर्च किए आखिरी इन 9 गेंदों के ऊपर आदित्य 11 केडीएच वागिलवाड़ा टीम ने, यानी कि खराब क्रिकेट यहाँ पर नजर आती हुई। और इसी के साथ कुमार 11 तुर्बे टीम के 50 पूरे होते हुए 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रोनित पाटिल के माध्यम से। रोनित के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, रोनित खेल रहे 8 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों के ऊपर नाबाद और 4 गेंदों का सामना करने के बाद राहुल कांबले खेल रहे हैं यहां पर 18 रनों के ऊपर। बढ़िया बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही है गेंद और बिल्कुल अच्छी विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए लालचंद गावन डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव, लेकिन दोनों भी चीजें मायने रखती है, दोनों भी चीजें अच्छी है। अब देखेंगे क्या करते हैं। अंतिम 2 गेंदों के ऊपर खेल बचा हुआ, अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेल दिया, इस गेंद को फील्डर वहां पर आएंगे, उठाएंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश में किसको आउट होना पड़ेगा आप देख लेंगे, तो बिल्कुल यहां पर रोनित पाटिल जाएंगे मैदान से बाहर। अंतिम 1 गेंद का खेल यहां पर बचा हुआ इस पारी का, लेकिन रन मिलेगा, एक दूसरे की कोशिश थी और यहां पर क्रॉसिंग नहीं कर पाए, रोनित को लौटना पड़ेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 51। दूसरे की कोशिश में खिलाड़ी होंगे आउट। रोनित बैक टू द पेविलियन। गोली कोपरच्या मैदानात खाली स्पर्धेला ही सुरुवात झाली स्पर्धेला ही सुरुवात, झाली स्पर्धेला ही सुरुवात। नव्या वर्षाच्या नव्या जोमात चौथ्या छक्क्यांची बरसात। थैंक यू डीजे। एवरी मॉर्निंग स्पीक 5 लाइन टू योरसेल्फ। सुबह उठकर हमेशा अपने आप से 5 बातें करो
आई एम द बेस्ट, क्या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई कैन डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ, गॉड ऑलवेज विथ मी, क्या भगवान मेरे साथ है, आई एम अ विनर, क्या मैं विजेता हूँ, टुडे इज माई डे, क्या आज का दिन मेरा होगा। इसी अनुशासन से दोनों टीमों को यहाँ पर खेल दिखाना होगा। रन संख्या बनी 51। अब जीत की जब बात करेंगे, पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम गेंद के ऊपर एक बड़ा छक्का आएगा तो जीत के लिए एक अच्छा टारगेट सेकंड इनिंग्स में बना पाएगी अपोजिशन टीम के सामने। ओ व्हाट शॉट, पर वहां पर फील्डर मौजूद है, एफर्ट अच्छा था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारिकान, और इसी के साथ पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुमार 11 तुर्बे टीम की रन संख्या पहुंची है 51 रन। जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर की बात करेंगे 13.00 के औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट होगा। ये रन किस तरीके से चेस होगा इसका आखो देखाल सेकंड इनिंग्स में करेंगे जरूर कुणाल दाते सर। परंतु मी इथून घेतो रजा, माझा प्रवास इथे थांबला जाईल। पुढच्या स्पर्धेसाठी नक्कीच आम्हाला वाटचाल करायची आहे। मिथुन शेट यांनी सांगितलं होतं 5 दिवस तुम्ही या स्पर्धेला हवे होते, परंतु काही कॉल्स अगोदर घेतले त्याच्यामुळे आज मात्र इथे माझा हा प्रवास थांबेल। तर तुम्ही कुठे जाऊ नका, सेकंड इनिंग ऐकत राहा द व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र कुणाल दाते सर। तोपर्यंत जाऊया डीजे यांच्याकडे, कारण इथे वाढदिवस व्यासपीठावर साजरा केला जाईल तेजस पवार यांचा। करार्थानं तुम्ही त्यांना IPL इंडियन प्रीमियर लीग त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल T20 मध्ये त्यांचं समालोचन तुम्ही ऐकलात। सध्या इंडियन प्रो कबड्डी लीग त्याच्यामध्ये देखील तुम्ही त्यांचं समालोचन ऐकता। तर इथे आज आमच्या समेत जोडले गेले होते द व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र कुणाल दाते सरांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। आज मात्र या स्पर्धेसाठी आले आणि एक चांगले अमोघ वाहिनीने त्यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि त्यांना मात्र इथे या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी या स्पर्धेचे सर्व अर्थातच वडगर ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि या स्पर्धेचे आयोजक अर्थातच मिथुन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायाची उपदार शाल, त्याच्यानंतर या स्पर्धेचे मोमेंटो, या स्पर्धेचं आठवण सन्मान चिन्ह देऊन अर्थातच कुणाल दाते सरांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्ह यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हरेज केली जाते। तुम्ही स्क्रीनवर कुणाल दाते सरांना पाहू शकाल, त्यांचा सन्मान मात्र या स्पर्धेचे आयोजक मिथुन पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे केला जाईल। तर कुणाल दाते सर इथे सन्मान स्वीकारत असताना थँक्यू, आपण या स्पर्धेमध्ये आलात। तर शेवटची मॅच, शेवटची इनिंग, कुठला संघ सुपर 8 मध्ये जाईल? सांबर्ली संघासमोर तुर्बे संघ की वाघीलवाडा क्रिकेट संघ? या ऐकूया पुढचा आवाज कुणाल दाते सर यांच्या वाणीतून। बावन्न धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे। धन्यवाद प्रवीण गायकर यांना, तुम्ही ऐकत होतात पहिल्या सत्रामध्ये। आणि 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता आदित्य 11 KDH वाघिवली वाडाचे सलामीवीर मैदानामध्ये जातील, परंतु त्या अगोदर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर वाढदिवस साजरा केला जाईल। आणि त्या अगोदर एक सन्मान करणार आहोत, विशेष सन्मान प्रवीण गायकर सरांचा, ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये खूप चांगलं समालोचन केलं। स्पर्धेच्या आयोजकांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रवीण गायकर सरांना सन्मानित करावं। आय स्पोर्ट्स कोपरच्या वतीने तिथे त्यांना सन्मानित केलं जात आहे। आमच्या मुख्य व्यासपीठावर वाकडीचे समालोचक प्रवीणजी गायकर, अतिशय चांगलं समालोचन ज्यांनी आज या स्पर्धेमध्ये केलं। उद्या मला वाटतं कुंडेवालमध्ये त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल, तर त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे होतोय।
तेजस पवार यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना आमचे सर्वच मित्रपरिवार. चला तर मॅच कडे वळूया. मॅच मध्ये 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. अंतिम सामनाच्या दिवसातला पंचांचा इशारा, ग्रीन सिग्नल, मॅच स्टार्ट. पद्माकर पाटील यांच्याकडून पारितोषिक आहे. पुरस्कर्ते आहेत या टीमचे. चौकार मारले सलग 3 तर 1000 रुपयांनी, षटकार मारले तर 2000. पहिलाच बॉल ऑन साइडला ड्राईव्ह करत असताना गॅपमध्ये चाललाय. काऊ कॉर्नर मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिल्या चेंडूवर पहिला चौकार इथे ठोकलाय. फलंदाज प्रतीक सुरतेच्या बॅटमधून 4 रन. राम पवार दोघे मनाने लय दोघे मनाने लय दिलदार. क्रिकेट खेळाच्या हौशी फार त्यांचं कार्य हाय दमदार. त्यांचं कार्य हाय दमदार. त्यांचं कार्य हाय थँक्यू डीजे. पहिला बॉल 4 धावा आल्यात. अजित मागच्या मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती अजितने, त्याचा समाचार घेतलाय. मागच्या मॅच मध्ये 4 फलंदाजांना बाद केलं होतं अजितने, त्याचं स्वागत मात्र चौकाराने करत असताना प्रतीक सुरते या मॅचच्या दरम्यान. 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. पहिला बॉल चौकार आलाय. दुसरा बॉल खोलवर टप्प्याचा होता आणि इथे यष्ट्यांचा वेध घेऊन जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. बेल्सला चाटून गेला बॉल विकेट किपरच्या हातात आणि फलंदाज मात्र बाद. दुसऱ्याच बॉलवर धक्का दिलाय अजित चव्हाणने. फलंदाज प्रतीक सुरते आउट. थँक्यू डीजे. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर पहा. खोलवर टप्प्याचा बॉल फटका खेळायचा होता परंतु इथे बीट करून बॉल बेल्सला चाटून गेला. बेल्स खाली पडले आणि पंचांचा इशारा, फलंदाज बाद. चांगली लाईन क्रॅम केलं होतं, जवळपास फलंदाजाला जखडून ठेवलं होतं आणि त्यानंतर बेल्सला लागून गेला बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये. खूप चांगलं टेलिकास्ट कृष्णा म्हात्रे आणि त्यांची संपूर्ण टीम फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून तुम्ही ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून घर बसल्या पाहू शकताय. उद्या 10 संघ या स्पर्धेमध्ये आपलं नशीब आजमावताना दिसतील. 1 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, द्वितीय 50,000, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक 25,000 रुपये रोख व आकर्षक स्मृती चषक दिला जाईल. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्यासाठी आकर्षक कूलर, क्षेत्ररक्षकासाठी स्पोर्ट्स शूज. तेजस पवार आमचे मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आज ज्यांचा वाढदिवस आणि त्यांना सन्मानित इथे केलं जाणार आहे. या स्पर्धेचे शिल्पकार त्यांना सन्मानित करतात. मिथुन शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. मिथुन शेठ पाटील यांच्या वतीने, आयन्स एंटरप्राइजेसच्या वतीने. फुल टॉस बॉल होता, ड्राईव्ह करत असताना शॉर्ट कव्हरला रनआउटची संधी. डायरेक्ट हिट झाला असता तर चित्र वेगळं आहे. खराब थ्रो आणि तोपर्यंत 1 धाव मिळताना दिसेल. हेमंतकडे बॉल गेल्यानंतर सर्वांच्या नजरा तुर्बे टीमच्या त्याच्यावर असतात. एक्झॅक्ट हा खेळाडू कुठे थ्रो करेल काहीच सांगता येत नाही. क्षेत्ररक्षण दमदार तो करतो परंतु काही वेळेला असे थ्रो आणि असे काही चुका त्याच्याकडून होत असतात. यावेळेला 1 धाव मिळताना दिसते. टीमची धावसंख्या आहे 5. 52 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. सूरज पाटील, KDH वाघिवली वाडा टीमचा स्टार खेळाडू मैदानामध्ये सध्या खेळताना दिसतोय. जवळपास 1000 प्रेक्षक सध्या आनंद घेतात या मॅचचा. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. ओव्हर पिच बॉल समोर खेळलाय व्ही शेप मध्ये. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये. साइड स्क्रीनला भेदून बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा, चौकार. जास्त आतमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि पहा काय फटका सजवलाय व्ही शेप मध्ये. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये. पॉवर प्ले सुरू आहे. त्याचा फायदा घेत असताना सूरज पाटील त्याच्या बॅटमधून चौकार. टीमची धावसंख्या 9. लक्ष्य आहे 52 रनचं. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न परंतु यावेळेला स्वीपर कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक ठेवण्यात आलाय. 1च धाव मिळताना दिसेल. ही लाईन चांगली होती. या अगोदर लेग स्टंपवर टाकला होता म्हणून हा बॉल समोर खेळला परंतु त्याच्यानंतर थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकण्याचा प्रयत्न. स्वीपर कव्हरला डीप मध्ये हेमंतला ठेवलंय. 1च धाव मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या जोरावर 10 रन. मॅजिकल फिगर मध्ये धावसंख्या आहे आदित्य 11 KDH वाघिवली वाडाची. 1 फलंदाज बाद, 10 रन. शेवटचा चेंडू या ओव्हरचा. अजित चव्हाण स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आहे. भागेश सुरते. भागेशसाठी भागेशने देखील तिथेच ड्राईव्ह केलाय. मागच्या बॉलची झेरॉक्स कॉपी म्हणायला हरकत नाहीये. ओव्हरची होते समाप्ती. आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहतोय नेल्सन नाकडा
आणि इथे 11 रन झालेत, एक फलंदाज बाद, पहिलं षटक मात्र संपलंय. डेव्हिड शेपर्ड इथे पंचांच्या भूमिकेमध्ये असते तर नक्की एका पायावर उभे राहून त्यांनी खून केली असती. एक वेगळ्या पद्धतीचा डान्स ते करायचे, परंतु ते आता या जगात नाहीयेत. आता या मॅच मध्ये लक्ष आहे, येणारे बॉल शिल्लक आहेत 18 आणि 18 चेंडूमध्ये 41 धावांची आवश्यकता. 18 बॉल आणि 41 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये. वेलकम बॅक. स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचंच स्मृती चषक 2022 मध्ये आयन स्पोर्ट्सच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन मिथुन शेट पाटील यांच्या माध्यमातून, यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा आणि याही वर्षी खूपच चांगलं आयोजन त्यांच्या वतीने करण्यात आलंय. अगदी नाईटच्या स्पर्धेपासून ज्यावेळेला गाव हयात होतं कोळी कोपर, तेव्हापासून या स्पर्धेशी मी जोडला गेलोय आणि खऱ्या अर्थाने दरवर्षी हे स्पर्धेचे आयोजक मिथुन शेट असतील, अमर पवार असतील, आमचे चांगले मित्र नेहमीच आमंत्रित करतात आम्हाला या स्पर्धेसाठी. त्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. रोशन असतील, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 11, पहिलं षटक संपले आणि आता बॉल शिल्लक आहेत मैदानामध्ये 18 बॉलमध्ये 41 धावांची आवश्यकता. सेकंड ओव्हरमध्ये नमित पाटील बॅकफुटला जात असताना कट केलाय, बॉल चाललाय पॉइंट मध्ये, क्षेत्ररक्षण खराब होतंय, एक रन इथे मिळेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय, 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण करत असताना फलंदाज भाग्येश सुरते आणि त्याचबरोबर सध्या सूरज पाटील मैदानामध्ये आहेत. टार्गेट चांगलं सेट केलं तुर्बे संघाने. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये तुर्बे संघासाठी धावा येत नव्हत्या, परंतु त्यानंतर जसा मैदानामध्ये राहुल गेला, राहुलने 18 धावा लवकर केल्या आणि त्याच्यानंतर गेअर बदलला फलंदाज रोनित पाटीलने आणि त्याचमुळे एक चांगलं टार्गेट सेट झालं. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट काय असतं ते मात्र कुमार 11 तुर्बे संघाने पहिल्या डावामध्ये दाखवलं. भूषणला अपयश आलं, मागच्या मॅचचा हिरो तो होता, या मॅच मध्ये तो गोल्डन डकचा शिकार ठरला. सूरज पाटीलने त्याला बाद केलं. आता या मॅच मध्ये पाहूया सूरज पाटील कसा खेळतोय, भागेश कसा खेळतोय. त्याच्या समोर आहे कडवं आव्हान नमित पाटील याचं बॉलिंगसाठी. पहिल्या बॉलवर 2 रन, त्यानंतरच्या बॉलवर हा चौकारच येईल कारण डीप बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाहीये. खूप चांगला ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना बॉल सीमा पार, चौकार. मला माहिती म्हणतात याची मला थँक्यू डीजे. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सरचे स्वागत आहे आयन्स स्पोर्ट्स कोपर आयोजित स्मृती चषक 2022 मध्ये. समीकरण बदलले, 31 धावा करायच्यात. आता 14 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 14 चेंडू आणि 31 धावा. यावेळेला फटका हवेत खेळलाय. हे घडतं ज्यावेळेला झेल सुटतो एखाद्या गोलंदाजाचा. नमित निराश आहे, हताश आहे आणि येथील ओव्हर पिच बॉलला पाठवलंय सीमारेषा पलीकडे. उत्तुंग षटकार. थँक्यू. भागेश सुरते इन ऍक्शन, चांगली फलंदाजी. 25 धावांची अजूनही आवश्यकता 13 बॉल मध्ये.
पुन्हा एकदा ओव्हर पिच बॉल कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना जमिनीला आग लावत घासत पुसत चाटत बॉल जातो एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन. मी गाडीने फिरेन, मी थाळी फिरेन, मी माडीवर जाईन, मी घोडीवर जाईन, मी पाठला पाटलांचा लेख नाही तर हा सुरतेंचा लेख आहे आणि मैदानामध्ये सांगतो मी काहीही करीन. दमदार फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत चांगले फटके आलेत. हेमंतने केली चूक सकाळच्या सत्रामध्ये. आज आपण पाहिलं 1 रनवर झेल सोडण्यात आला होता फलंदाज रजत मुंडेचा आणि त्याने त्यानंतर 18 चेंडूमध्ये 61 धावांची खेळी केली. या सामन्यामध्ये देखील झेल सुटलाय. फलंदाज होता भाग्य सुरतेचा, तिथे चौकार आला, त्याच्यानंतर षटकार आणि त्याच्यानंतर चौकार. म्हणजे पहा झेल सुटल्यानंतर धावा किती आलेल्या आहेत. 14 धावा ठोकल्यात फलंदाज भाग्य सुरतेने. अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 21 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 21 रन विजयासाठी. ओव्हर नंबर 3 ज्या गोलंदाजाने आता गोलंदाजी सुरू केले त्याने झेल सोडला आणि आता तो गोलंदाजी करून विकेट घेऊन देईल का, हा देखील एक वेगळा दबाव असेल त्याच्या खांद्यावर. परंतु समोर आहे सूरज पाटील, स्टार प्लेयर ऑफ टीम केडीएच वाघिवली वाडा. भाग्य सुरतेचं मी कौतुक करेन. चांगले कव्हर ड्राईव्ह त्याने दाखवले, ते उत्तुंग षटकार त्याने दाखवलाय. चांगला खेळलाय भागेश या मॅच मध्ये. हेमंत बॉलिंगसाठी, त्याच्या समोर फलंदाज सूरज. 21 धावा. यावेळेला पहिलाच बॉल लॉफ्ट करत असताना स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अगदी बॉटम हँडचा चांगला वापर केलाय. बॉल सीमा पार, षटकार. मध्ये षटकार आला आणि आता समीकरण आहे 15 धावा. 11 चेंडू 15 रन. हाफ ट्रॅकर हुक केलाय, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी बॅक टू बॅक दुसरा षटकार सूरज पाटीलच्या बॅटमधून. आला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक पद्माकर पाटील यांच्या वतीने दिलं जाईल. कारण मगाशीच त्यांनी अनाउन्समेंट केली होती, सलग 3 षटकार जर ठोकले फलंदाजाने तर 2000, चौकार ठोकले तर 1000. परंतु षटकाराच्या उंबरठ्यावर आहे, सलग 3 षटकार इथे ठोकेल का. 2000 रुपयाचं पारितोषिक पद्माकर पाटील यांच्याकडून. आता एक्स्ट्रा कव्हरला फटका आहे, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त 1 रन इथे मिळेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होताना दिसत नाहीये. एकच धाव टीमच्या टोटल मध्ये आणि धावा झालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर आता 44. 8 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. बॉल देखील शिल्लक असतील 9 चेंडूमध्ये 8 रन. बॉलपेक्षा रन कमी करायचे आता वाघिवली वाडा या टीमला. आदित्य 11 या नावाने संघ उतरलाय. यावेळेला बॉलला पाठवले स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. फ्लिक ऑफ द रिस्ट. काय मनगटाची ताकद झोकली. बॉलला पाठवलं सीमा पार, षटकार. पॉवर ऑफ रिस्ट इथे मनगडातली ताकद दाखवत असताना हा षटकार ठोकला आणि आता समीकरण आहे फक्त 2 धावा करायच्या देणाऱ्या 8 बॉल मध्ये. अतिशय घाई झाली हा सामना संपवण्याची भाग्य सुरतेला. जेव्हा झेल सोडला त्याच्यानंतर त्याने 20 धावा जोडल्यात. हे मात्र विशेष, 8 धावांवर त्याचा झेल सोडला होता. असं घडतं. 50 धावा झाल्यात फलकावर. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करायचा होता. चांगली लाईन. यावेळेला डॉट बॉल येतोय. अजूनही 2 धावा करायच्या आहेत. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक. 7 चेंडू आणि 2 धावा. आदित्य 11 केडीएच वाघविली वाडा या टीमला जिंकण्यासाठी. दुसरा संघ ठरेल आजच्या सुपर 8 मध्ये दाखल होणारा. या अगोदरचा अंबारली संघ रजत मुंडेचा संघ सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट केलाय. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे मिळेल आणि आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये 1 धावेची आवश्यकता असेल. 6 बॉल 1 रन हे समीकरण टीम वाघविली वाडा समोर. कोली कोपरचा मिथून दादा न समाज सेवा त्याचा इरादा. कोली कोपरचा मिथून दादा न समाज सेवा त्याचा इरादा. राम पवाराच्या सहकार्याने राम पवाराच्या सहकार्याने केली आयोजित क्रिकेट स्पर्धा. हे
हे स्पर्धा आयोजक Thank you, DJ. मिथुन Thank you. दा. धन्यवाद मिथुनदादा पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही स्पर्धा स्मृती चषक 2022 राम पवार यांची लागलेली साथ, त्याचबरोबर संपूर्ण मित्रपरिवार आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित ही स्पर्धा आज अंतिम टप्प्यामध्ये आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत. आजच्या दिवसातला खेळ इथे संपेल. शेवटच्या ओव्हरमध्ये फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे आणि फलंदाज भागेश सुरतेने खऱ्या अर्थाने दमखम दाखवलं या मॅच मध्ये. चांगला खेळला भागेश आणि इथे हा विजयी फटका येईल असं प्रतीत होतंय. बॉल वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे नेहा येतोय. चौकार भागेशच्या बॅट मधून विजेता संघ ठरतोय आदित्य 11 केडीएच वाघिवली वाडा. कोण मानकरी होणार मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल भागेश सुरते याला. दमदार खेळ त्याने दाखवला या मॅच मध्ये. 11 चेंडूमध्ये 33 धावांची खेळी केली. भागेश सुरते ठरतो या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. हा पुरस्कार देऊन त्याचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होईल. तत्पूर्वी आजच्या दिवसातला खेळ इथे संपला असं जाहीर करतो. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट. कोण मानकरी होणार हाय या 80 चषकाचा. कोण मानकरी होणार हाय या 80 चषकाचा. कोण जिंकून नेणार हाय पहिला बक्षीस लाखाचा. 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 2022 लाखाचा. कोण जिंकून नेणार हाय पहिला बक्षीस लाखाचा. कोण